और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार गई थी कहते हुए कि जयललिता सरकार रिहा करने की तैयारी में है। अंकित गुप्ता एबीपी न्यूज संवाददाता फोन लाइन पर है। अंकित, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुनील, अब से कुछ मिनटों पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से जयललिता सरकार ने फैसला लिया है कि राजीव गांधी के जो हत्यारे हैं, जो पिछले कई सालों से जेल में थे, उनको छोड़ा जाएगा, तो उसको लेकर के केंद्र सरकार पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यथा स्थिति बरकरार रखी जाएगी। यानी कि इस मामले में अगली सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में 6 मार्च को। तब तक उन लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा जैसा कि जयललिता सरकार चाह रही थी कि उन लोगों को जो छोड़ा जाए। और जैसा कि जयललिता सरकार का ये कहना था कि केंद्र सरकार को 3 दिनों की मोहलत दी जा रही है, वो अपना पक्ष रखे, और अगर जो है केंद्र सरकार अपना पक्ष नहीं रखती है 3 दिनों के भीतर, तो वो राजीव गांधी के हत्यारों को, 7 हत्यारों को जेल से रिहा कर देगी। जी, जाहिर तौर पर दिया है कि यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी। जी, यथास्थिति बरकरार रहेगी। जाहिर तौर पर तमिलनाडु सरकार के लिए एक बड़ा झटका जरूर है। अंकित, केंद्र सरकार की तरफ से क्या दलील दी गई थी इस पर? केंद्र सरकार ने साफ कहा कि अगर तमिलनाडु सरकार ये फैसला लेना भी चाहती है तो उसको नियमों का पालन करना पड़ेगा। और जिस तरीके से इस मामले में खास तौर पर राजीव गांधी हत्याकांड में वो ये दोषी है जिनको जो है जो जेल में थे, ये लोग पिछले जो है जितने भी सालों से जेलों में हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर इनके खिलाफ जो दोषी इनको करार दिया गया है वो आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत किया गया है, एक्सप्लोसिव एक्ट में किया गया है, फॉरेनर्स एक्ट में किया गया है। और ये तीनों धाराएं केंद्र सरकार के कानून के तहत आती हैं, यानी कि सेंट्रल एक्ट के तहत आती हैं। और ऐसे में अगर जो कोई भी फैसला लेना होगा तो वो बिना केंद्र सरकार की अनुमति के नहीं ले सकती जयललिता सरकार। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी का जवाब मांगा है। और अगली सुनवाई होनी है 6 मार्च तक, यानी कि 6 मार्च तक नहीं रिहा होंगे राजीव गांधी हत्याकांड के हत्यारे। अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ, हम बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जब तक उसका फैसला नहीं आता, 6 मार्च को अगली सुनवाई होनी है, तब तक किसी तरह की कोई रिहाई नहीं होगी, राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, पहले कहा था कि क्योंकि 11 साल का वक्त लग गया, केंद्र सरकार ने तय नहीं किया कि फांसी की सजा पर क्या करना है। ऐसे में फांसी की सजा को तब्दील कर दिया गया था उम्र कैद की सजा में। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई केंद्र सरकार, यह कहते हुए कि जयललिता सरकार यानी तमिलनाडु सरकार हत्यारों को छोड़ने की तैयारी में है और ऐसा नहीं होना चाहिए। उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। अंकित, क्या माना जाए इसे? एक तरफ तो जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो फैसला नहीं लेती, सुप्रीम कोर्ट को एक फैसला सुनाना पड़ता है कि क्योंकि 11 साल तक नहीं दी गई मौत की सजा, तो फिर वो उम्र कैद में बदलती है। अब खुद एक बार सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को, अपने फैसले को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उस पर रोक लगा रहा है सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि मौत यानी कि देरी के आधार पर इनको जो मौत की सजा दी गई थी वो जो है तब्दील की जा रही है उम्र कैद में। लेकिन कहीं से भी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इनको छोड़ा जाए। वहां पर आता है जो राज्य कानून है, जो राज्य सरकार है, उसका अधिकार। और उसमें जो केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दलील दी, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का यही कहना था कि केंद्र सरकार के जो है कानून के तहत ही इनको जो है छोड़ा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो केंद्र सरकार तय करेगी, क्योंकि इनको दोषी करार दिया गया है। केंद्र सरकार के अधीन जो कानून बनाए गए हैं, यानी कि सेंट्रल लॉज हैं, उसके अधीन इनको दोषी करार दिया गया है। तो उसी को जो ध्यान में रखते हुए, और दूसरी चीज, इस मामले में जो जांच एजेंसी थी वो सीबीआई थी। यानी कि 2 एस्पेक्ट हैं जिनको जो है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने रखा था, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए साफ तौर पर यह भी माना है कि अथॉरिटीज हैव टू गिव मोर स्पेसिफिक रीजंस। यानी कि अगर जो है तमिलनाडु सरकार ये जो डिसीजन ले भी रही है, ये फैसला ले भी रही है, तो उसको व्यापक तौर पर बताना होगा कि आखिर किस आधार पर क्यों वो ले रही है। और जल्दबाजी में ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता। जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च, जो कि अगली सुनवाई होनी है, तब तक रोक लगा दी है तमिलनाडु सरकार के फैसले के ऊपर। या ये कहा जाए, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के वर्ष में बात करते हैं, स्टेटस को, यानी कि यथास्थिति बरकरार रहेगी। यानी कि अभी तक जो वो लोग जेल में हैं, 7 हत्यारे, और अंकित, वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उम्र कैद का मतलब होता है जब तक वो जिंदा है तब तक, यानी जब तक कोई कैदी जिंदा है तब तक वो जेल में रहेगा। लेकिन केंद्र सरकार ने जो
रिकमेंडेशन भेजा राज्य सरकार को, उसमें एक नियम है जिसके तहत राज्य सरकार के पास ये हक है, अगर वो चाहे तो किसी को रिहा कर सकता है। ऐसे में जयललिता सरकार ने कहा कि वो रिहाई की तैयारी कर रहे हैं और 3 दिन का वक्त दिया था केंद्र सरकार को कि वो बताए कि अगर उन्हें कुछ कहना है इस रिहाई के खिलाफ, जिसके बाद केंद्र सरकार गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का अब फैसला आया है कि स्टेटस को मेंटेन किया जाए, यानी जब तक उसका फैसला नहीं आता 6 मार्च को फिर सुनवाई होगी, तब तक उनकी रिहाई नहीं हो सकती। यानी राजीव गांधी के 7 हत्यारों जिनको छोड़ने की तैयारी में थी तमिलनाडु सरकार, उनकी रिहाई नहीं हो सकती है। जी, और बिल्कुल ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लेकिन बड़ी बात यह कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का मन उस वक्त बनाया था जब राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया था। अंकित गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, ये जो अब 6 तारीख को सुनवाई होगी, तो तब जो पुनर्विचार याचिका है उस पर सुनवाई होगी, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था उस पर? जी, अभी केंद्र सरकार ने अपनी जो दलील यहाँ सुप्रीम कोर्ट में रखी थी, उन्होंने ये जरूर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का भी हाल ही में फैसला आया है, वो ये तय कर रहे हैं कि उनको इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करनी है या नहीं करनी है। लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, यहाँ पर जो है वकील आ गए हैं इस केस से जुड़े हुए, पहले हम आपको वहां ले चलते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कहना है उनका, आखिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ था। और फिलहाल यही जो जानने के लिए इस मामले से जो संबंधित वकील हैं उनके पास चलते हैं। और सर आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट में तो फिलहाल जो है जो मामले के से जुड़े हुए वकील हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से यही कहा कि हम रिव्यू को लेकर के कोई भी अभी जो है ये नहीं कह रहे कि आप रिव्यू फाइल कीजिए या नहीं कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो है सुनवाई के दौरान साफ तौर पर यह भी जिक्र किया है कि वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग ऑन रिव्यू, यानी कि आपकी पुनर्विचार याचिका को लेकर के अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो आपको तय करना है। लेकिन इस बीच में जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये जरूर कहा कि 6 मार्च को जब अगली सुनवाई होगी तब तक यथास्थिति बरकरार रहेगी। सर, आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को मेंटेन किया है? हाँ, स्टेटस को मेंटेन किया। सर, क्या क्या हुआ? 6 मार्च क्या क्या हुआ कोर्ट में? कोर्ट ने क्या कहा है सर? कोर्ट में क्या क्या ऑर्डर में कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने कहा है कि वो अगली पेशी को 6 मार्च को एग्जामिन करेंगे, देखेंगे कि रिलीज करने के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए कानूनन। सर, उसके अलावा जो है केंद्र सरकार की तरफ से भी काफी दलीलें दी गई। उन्होंने ये कहा कि सेंट्रल एक्ट के तहत इनको दोषी ठहराया गया है। क्या क्या दलीलें दी गई थी? उनका कहना था कि जो तमाम एक्ट्स इन्वॉल्व हैं जिनके तहत सजा हुई थी वो केंद्रीय कानून है और इसलिए केवल केंद्र को शक्ति है उनको रिलीज करने के लिए, जिसका कि हम लोग खंडन कर रहे थे कि ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु सरकार को पूरी तौर से संविधान की धारा अनुच्छेद 161 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 433A में पूरी शक्ति प्रदान है और वो ऐसे मामलों में जहां पर कि दंड को सजाए मौत से घटा करके आजीवन कारावास के लिए कर दिया गया है, वहां प्रांतीय सरकार अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करके उनको रिलीज कर सकती है। इसलिए क्योंकि जो तमाम केंद्रीय कानून थे, आर्म्स एक्ट वगैरह, उसमें केवल 2 साल की सजा थी और वो सजाएं समाप्त हो चुकी हैं और अब केवल सवाल इंडियन पीनल कोड का है, जो कि विषय संविधान के जो 7वां शेड्यूल है उसकी सूची 3री सूची में है, कंकरेंट लिस्ट में है। तो सर, इसका मतलब अगर हम ये आसान भाषा में जानना चाहें तो अगली सुनवाई तक, जो कि 6 मार्च को होनी है, तब तक तमिलनाडु सरकार इस मामले में कोई और फैसला नहीं लेगी, उन जो है 7 लोगों को जेल से रिहा नहीं करेगी? अदालत ने 3 लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे अभी, उनके विषय में केवल आदेश किया है और जो आदेश किया है उसका पालन अवश्य। Sir, in English, if you could repeat, sir, is there a contention over here with regards to CRPC between the centre and the state of Tamil Nadu, which has been brought to light? The Supreme Court has asked for clarification of the procedure followed over here. Yes. So, what exactly? The dispute between the central government and the state government is with regard to who is empowered to release these persons after commutation to life.
Okay. According to the central government, the various laws under which they were convicted are central laws, and therefore only central government can convict. All right. Whereas so far as our Tamil Nadu government is concerned, our stand is that the state of Tamil Nadu is fully empowered to consider the release of these persons, because the central laws, Arms Act, Passport Act, etc., they all involved only a sentence of 2 years, which have already been served out. So today the only question is of Indian Penal Code, and which subject matter is now only under entry 1 of list 3 of 7 schedule of Sir, the one Constitution. point. All the 7 will not be released, or only 3? There is a little. No, the court has passed an order only with regard to 3 persons who were involved. So it means Tamil Nadu government can release the other 4? If they want, they can release. What they will do is for them to consider. What's your advice would be, sir? Advice has to be to the client. Not सरकार के वकील को आपने सुना, उन्होंने 2-3 बातें यहां अहम कही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एक चीज उन्होंने जो कहा वो कि क्योंकि इनकी सजा केंद्रीय कानून के तहत हुई थी, इसीलिए केंद्र सरकार की ये दलील थी कि केंद्रीय कानून के तहत उनको सजा मिली है, इसीलिए केंद्रीय कानून के तहत ही रिहाई हो सकती है, तमिलनाडु सरकार के तहत रिहाई नहीं हो सकती है। जबकि तमिलनाडु सरकार का कहना था कि सेक्शन 433A के तहत ये रिहाई हो सकती है। अंकित, आप वहां मौजूद थे, एक चीज को लेकर यहां कंफ्यूजन नजर आता है, वो ये कि रिहाई कितनों की होनी है, 3 की या 7 की? ये 3 लोगों का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, तो जैसा कि वकील साहब का कहना है कि 3 लोगों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हैं तो उन्होंने जिस तरीके से जयललिता सरकार ने फैसला लिया है वो सिर्फ 3 लोगों को लेकर के नहीं लिया है, वो 7 लोगों को लेकर के लिया है। लिहाजा अगर हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एक वाइडर तौर पर देखते हैं, यानी कि एक व्यापक तौर पर देखते हैं, तो जयललिता सरकार जो ये फैसला लेना चाहती है कि इन 7 लोगों को छोड़ने का, तो वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उन एक पूरे जो केस के ऊपर लागू होगा, उस पूरे आदेश के ऊपर लागू होगा। हालांकि वकील साहब ने साफ तौर पर यह कहा कि वो 3 लोगों के सिलसिले में वो बता सकते हैं, लेकिन अगर हम कानूनी लिहाज से बात करते हैं तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश होगा वो एक फैसले के अगेंस्ट में है, उसको स्टेटस को लेकर के है। लिहाजा उस फैसले को अगर स्टेटस को माना जाए तो 7 लोगों की रिहाई नहीं हो सकती। जी अंकित, सवाल ये भी है कि जिस तरह से तमिलनाडु के वकील राकेश द्विवेदी ये बता रहे थे कि जब 6 मार्च को जब इस मामले की सुनवाई होगी तब ये एग्जामिन किया जाएगा कोर्ट की तरफ से कि इन दोषियों की रिहाई के लिए कानूनन क्या प्रक्रिया है। तो यानी कि 6 मार्च को इस पर सुनवाई होगी, इस पर बातचीत होगी कि संविधान में आखिर किस तरीके से आगे अगर रिहाई करनी है तमिलनाडु सरकार को तो क्या रास्ता है, क्या इस पर सुनवाई होगी? जी निश्चित तौर पर अगली सुनवाई की जो 6 मार्च को होनी है सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से आज जो दलील दी गई अदालत में उसमें यह कहा गया कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ओनली हैज अ राइट टू डिसाइड, यानी कि जो संबंधित सरकार है वही तय कर सकती है। और यहाँ पर केंद्र सरकार का कहना था कि संबंधित सरकार वो है, जैसा कि अभी द्विवेदी साहब ने भी बताया कि जो जिन धाराओं के तहत इनको दोषी ठहराया गया है इन 7 लोगों को, वो केंद्र सरकार के कानून के तहत आती है। द्विवेदी सर आपसे जानना चाहूंगा सर, एक चीज ये बता दीजिए कि अगली सुनवाई जो 6 मार्च को होगी तो सुप्रीम कोर्ट में किस बात पर बहस होगी? रिव्यू पिटीशन जो इन्होंने फाइल करने का जिक्र किया था, या फिर उस आधार पर कि कौन सी रिव्यू पिटीशन तो अभी फाइल हुई नहीं है। अंकित एक चीज और पूछेगा उनसे कि क्या 7 की रिहाई हो सकती है? उन्होंने केवल रिलीज की प्रक्रिया को तय करने के लिए। सर एक चीज और यहाँ पर सवाल उठता है, आपने जैसे साफ किया कि 3 लोगों से संबंधित मामला था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो स्टेटस को लेकर के है, तो क्या वो 3 लोगों के विषय में? तो सर अब ऐसे में आप इसको क्लैरिटी अगर हम थोड़ा सा जानना चाहें, क्योंकि इस पर थोड़ा सी असमंजस की स्थिति बन रही है, क्या ये फैसला सिर्फ 3 लोगों से संबंधित माना जाएगा या 3 लोगों से संबंधित है? मैंने बताया ना। जी सर, तो सर बाकी 4 लोगों को लेकर के तमिलनाडु सरकार कोई भी फैसला अभी भी ले सकती है? सरकार जो उचित समझेगी फैसला वो करेगी उस विषय में। जी लेकिन सर ये स्टेटस को ये तमिलनाडु सरकार के उस आदेश के ऊपर नहीं है, यानी कि द्विवेदी साहब का यही कहना है कि 4 लोगों को लेकर के तमिलनाडु सरकार फैसला ले सकती है। जी